कश्मीर में फिर से धार्मिक और राजनीतिक हलचल मच गई है। शुक्रवार को श्रीनगर की सबसे बड़ी दरगाह हजरत बल में एक नई पट्टिका लगाई गई थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद लोगों ने उसे तोड़ दिया। वजह यह थी कि उस पट्टिका पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि अशोक स्तंभ वाला शेर बना हुआ था। इस चिन्ह में शेर और दूसरे जानवरों की आकृतियां बनी होती हैं। इस्लाम में मस्जिदों और दरगाहों जैसे धार्मिक स्थानों पर किसी जानवर या इंसान की तस्वीर या मूर्ति को रखना ठीक नहीं माना जाता। इसी बात से लोग नाराज हो गए और गुस्से में आकर पट्टिका तोड़ दी। ये पट्टिका हाल ही में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने मरम्मत के बाद लगवाई थी। वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन हैं दरबख्शी अंद्राबी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। उनके कार्यकाल को पहले से ही विवादों में घिरा माना जाता रहा है। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो अंद्राबी ने इसका इल्जाम विपक्षी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाया और यहाँ तक कह दिया कि जो लोग ये काम कर रहे हैं वो आतंकवादी हैं और उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी कि पीएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने प्राथमिकी यानी कि एफआईआर दर्ज कर ली और अब तक 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, लेकिन पुलिस ने ये नहीं बताया कि किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। ये मामला सिर्फ एक पट्टिका तक सीमित नहीं रहा। कश्मीर के सभी मुख्य धारा की राजनीतिक दल और धार्मिक संगठन इस पर भड़क उठे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी दोनों ने दरबख्शा अंद्राबी पर कार्रवाई की मांग की और कहा कि उन्होंने कश्मीरियों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि राष्ट्रीय प्रतीक दफ्तरों और सरकारी कार्यक्रमों में रहते हैं, लेकिन मस्जिदों और दरगाहों में नहीं। अगर गलती होती है तो उसे स्वीकार करके माफी मांग लेनी चाहिए। जबरदस्ती पट्टिका लगाने की जरूरत नहीं थी। दूसरी तरफ बीजेपी और शिवसेना ने उन लोगों के खिलाफ प्रदर्शन किया जिन्होंने पट्टिका तोड़ी। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि अगर किसी को आपत्ति थी तो वक्फ बोर्ड से बात करनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए थी। उसामा बिन लादेन वाली सोच है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये गुस्सा महज एक पट्टिका का नहीं है, बल्कि कश्मीरियों में बढ़ती बेचैनी और धार्मिक स्वतंत्रता पर अतिक्रमण का प्रतीक है। कुछ ही घंटे पहले ईद उल मिलादुल नबी के अवसर पर भी सरकार पर आरोप लगे थे कि उसने जानबूझकर छुट्टी की तारीख बदलने से इनकार किया। इस साल चांद देखकर ईद 6 सितंबर को पड़ी थी, लेकिन सरकारी कैलेंडर में छुट्टी 5 सितंबर को दर्ज की गई। आमतौर पर सरकारें ऐसे मौके पर छुट्टी एडजस्ट करती हैं, लेकिन इस बार प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। उमर अब्दुल्ला ने इसे जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये मौलिक अधिकारों का हनन है। कश्मीर के प्रमुख धार्मिक नेता मीरवाइज उमर फारूक ने भी इसे जबरदस्ती थोपना कहा। एक कश्मीरी स्कॉलर ने कहा कि दरगाह पर राष्ट्रीय प्रतीक लगाना महज प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि एक याददाश्त को मिटाने और अपनी सत्ता की छाप छोड़ने की कोशिश है। ये ठीक वैसा है जैसे औपनिवेशिक हुकूमतें पवित्र स्थलों पर अपने झंडे गाड़ दिया करती थी। आपको बता दें कि हजरत बल कोई साधारण दरगाह नहीं है। ये वो पाक जगह है जहां पर प्रॉफिट मोहम्मद की दाढ़ी के बाल मौजूद हैं, जिसे पूरी दुनिया के मुसलमान बेहद अजीज मानते हैं। इस दरगाह का राजनीतिक इतिहास भी बहुत लंबा रहा है। 1970 के दशक में जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की लोकप्रियता घट रही थी, उन्होंने ही इस दरगाह का दोबारा से निर्माण कराया था और इसे संगे मरमर से सजाया था। इस कदम को कश्मीरी पहचान और संप्रभुता का प्रतीक माना जाता है। 1963 में जब ये अवशेष चोरी हो गए थे तो कश्मीर में जबरदस्त आंदोलन खड़ा हो गया था और दिल्ली तक में हड़कंप मच गया था। पंडित नेहरू को सीबीआई से जांच करवानी पड़ी और हफ्ते भर में अवशेष बरामद भी हो गए। लेकिन इस घटना ने दिखा दिया कि हजरत बल सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि कश्मीर की राजनीतिक आत्मा है। अब बात करते हैं 1993 में, जब मिलिटेंसी अपने चरम पर थी तो कई मिलिटेंट दरगाह के अंदर घुस गए थे। सुरक्षा बलों ने महीनों तक घेराबंदी की और कश्मीर पूरी तरह बंद रहा। तब जाकर ये संकट टला।
2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर का विशेष स्थिति और राज्य का दर्जा खत्म हुआ तो वक्फ बोर्ड भी केंद्र सरकार के अधीन आ गया। पहले ये जम्मू कश्मीर के अपने कानून से चलता था, लेकिन अब इसे केंद्रीय वक्फ एक्ट यानी कि 1995 के तहत लाया गया। मार्च 2020 में दरबख्शी अंद्राबी को 5 साल के लिए वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन बना दिया गया। उनके आते ही कई फैसले विवादों में रहे। उन्होंने मज़ारों पर मुजाविरों के जबरन दान मंगवाने की प्रथा पर रोक लगा दी। ये मुजाविर कई सदी पुरानी परंपरा का हिस्सा थे और राजनीतिक दलों के लिए जनता तक पहुंचने का अहम जरिया भी। इसी तरह अंद्राबी ने दस्तारबंदी की रस्म पर भी रोक लगा दी, जिसमें किसी सम्मानित शख्स के सर पर पगड़ी बांधकर सम्मानित किया जाता था। ये परंपरा भी कश्मीर की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से जुड़ी थी। विडंबना देखिए, जिस अंद्राबी ने दरगाहों पर दस्तराबी बंद पर रोक लगाई, कुछ ही दिन पहले हजरत बल दरगाह में उन्हें खुद केयर टेकर ने एक चमचमाता मुकुट पहनाकर सम्मानित किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा, वक्फ बोर्ड किसी व्यक्ति की जागीर नहीं है, ये जनता की अमानत है और अब ये बोर्ड भाजपा के नेताओं के हाथ में सौंपकर धार्मिक स्थलों पर राजनीतिक तमाशा बनाया जा रहा है। आज हजरत बल का विवाद सिर्फ एक पट्टिका या एक राष्ट्रीय प्रतीक का नहीं है, ये कश्मीर की जनता और सत्ता के बीच उस खींचतान का प्रतीक है जो हमेशा से चली आ रही है। चाहे 1963 का अवशेष विवाद हो, 1993 की मिलिटेंसी हो या 2019 के बाद वक्फ बोर्ड का नियंत्रण, हर बार ये साफ दिखा है कि कश्मीर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को छूना राजनीतिक तूफान खड़ा कर देता है। आज लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक हमारे दिलों में है, लेकिन हमारी दरगाहों पर उसकी जगह नहीं है। दरगाहें हमारी रूह का हिस्सा है, ना कि राजनीतिक शक्ति का मैदान। ये विवाद हमें याद दिलाता है कि जब जब धार्मिक भावनाओं और सत्ता की राजनीति टकराती है तो कश्मीर की सरजमी पर हलचल मचना तय है और इस बार भी वही हुआ है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।